नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के ठीक बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर जोरदार हमले किए हैं। कोलकाता में ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी विश्वास जताया है कि 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि लेकिन उससे पहले 2024 का चुनाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे करबद्ध विनती करने आया हूं कि 2024 में इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े कि मैं बंगाल के कारण प्रधानमंत्री बना हूं। अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, वामपंथी उग्रवाद को समाप्त किया, तिरंगे को चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचाया, नया संसद भवन बनाया और देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। अमित शाह ने साथ ही ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश से गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अमित शाह ने कहा कि 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा, उसके बाद तीसरी बार लगातार ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर ममता दीदी सत्ता में आईं, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 2026 में यहां बीजेपी सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं, दीदी कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना है। हम आपको यही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल रैली को संबोधित कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान की दिशा तय कर दी है। बीजेपी ने 2019 के संसदीय चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 निर्वाचन क्षेत्रों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2024 के लिए बीजेपी ने 42 में से 35 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह की रैली को तवज्जो नहीं देते हुए कहा है कि इससे बीजेपी को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता कृणाल घोष ने कहा, बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक विशाल चुनाव अभियान चलाया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी इसका कोई असर नहीं होगा।
हम आपको ये बता दें कि राज्य प्रशासन ने शुरू में उस स्थान पर बीजेपी की रैली का विरोध किया था जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को अपनी शहीद रैली आयोजित करती है। हालांकि बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने बीजेपी के आयोजन के लिए अनुमति दे दी थी। बहरहाल भीड़ की दृष्टि से देखें तो अमित शाह की कोलकाता रैली बेहद सफल रही। देखा जाए तो इस भीड़ के जरिए बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। साथ ही इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी जिस एकजुटता के साथ लगी हुई थी उससे उन अटकलों पर भी विराम लगा है जिसके तहत बंगाल बीजेपी में कई धड़ों के सक्रिय होने और अलग अलग राह पर चलने की खबरें आती रहती थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।